नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजदीप। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कंप्लीटली जानकारी प्रोवाइड कराता है, आपको इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से इंपोर्ट करना है, क्या क्या उसके प्रोसीजर होंगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करना है। तो ये सारी डिटेल जो है आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों, साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कि इंडिया से ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। जो ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट है वो मोस्टली ओंगल साइड में, आंध्र प्रदेश की साइड में होता है, जहां से इसको काफी सारी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। और बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। जो जिन जिन कंट्रीज में इसकी रिक्वायरमेंट होती है उनमें यूएसए, कनाडा और गल्फ कंट्रीज के अंदर जैसे दुबई हो गया है, कतर हो गया है, ओमान हो गया है, उन कंट्रीज में भी काफी अच्छा जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाने लगा है, इजिप्ट वगैरह, तुर्की वगैरह में भी इसकी डिमांड अच्छी रहती है। तो ऐसे काफी सारी कंट्रीज है जिनके अंदर ये जाता है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट के प्रोडक्शन में हैं तो आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट, और बहुत अच्छी जो है मार्जिन जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर निकाल सकते हैं। ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट एक बहुत खूबसूरत ग्रेनाइट होता है जिसको काउंटर टॉप के लिए या फिर इसको फ्लोर के लिए या स्टेप्स के ऊपर काफी सारी जगह पे इसको यूज किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा ग्रेनाइट दिखता है। और ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट में कुछ ग्रेडिंग भी होती है, जैसे किसी में बड़े डॉट्स होते हैं, किसी में स्मॉल डॉट होते हैं, बट इसकी जो शाइनिंग रहती है ग्रेनाइट की पॉलिश होने के बाद बहुत अच्छी लगती है। और काफी जगह पे इसको बहुत अच्छे से पसंद किया जाता है, और काफी गल्फ कंट्रीज में तो ये काफी चलता है, और काफी जगह इसको बहुत हायर प्राइस दे के भी मंगाया जाता है। तो इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी मिलती है, और इसका एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप इसका कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जो इनिशियल प्रोसीजर जो अपनाना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है एक जीएसटी नंबर आप ले लें, एक फर्म का रजिस्ट्रेशन आप करा लें। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको जो है एक करंट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। करंट अकाउंट जब आप ओपन करा लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि एक कैपेक्सिल का। जब कैपेक्सिल का आप सर्टिफिकेट ले लेंगे तो उस सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको कराना पड़ता है पोर्ट रजिस्ट्रेशन। पोर्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आप अब एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। अब आपको सर्च करना है आपका बायर। तो आप वेबसाइट वगैरह बनाए, अच्छे से डेवलप करें, अपनी प्रोडक्ट को हर जगह लिस्टेड करें, अपनी कंपनी को हर जगह लिस्टेड करें, जिससे क्या होगा, बायर का ट्रस्ट आप पे बने। और जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद आप मार्केटिंग स्टार्ट करें, बायर को मेल करना चालू करें, बायर से कॉन्टेक्ट करना चालू करें, बायर ढूंढना चालू करें। अगर आपको ये समझना है कि बायर ढूंढा कैसे जाए, किस तरीके से कॉन्टेक्ट किया जाए, तो उसके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं 7 डेज का ऑनलाइन स्पेशली कोर्स, जिसके अंदर हम पूरा सब कुछ सिखाते हैं कि किस तरीके से मार्बल ग्रेनाइट को इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाए, क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कस्टम में कौन सा डॉक्यूमेंट देना होता है, शिपिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, इस पे कितना ड्रॉबैक और कितना गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिलता है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी जो है हम हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग के में देते हैं, जो 7 डेज की रहती है। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और अपनी उस ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करके अपने बिजनेस को, अपने लोकल बिजनेस को आप ग्लोबली ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया, आप जब ये सब चीजें कर लें, आप पूरा सेटअप बना लें, उसके बाद जो है आप अपना मार्केटिंग स्टार्ट करें, बायर फाइंडिंग चालू करें। जब आप बायर ढूंढ लें तो उसकी जेन्युइनिटी को जरूर चेक करें कि बायर जेन्युइन है कि नहीं है। अगर बायर जेन्युइन नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम उसमें फेस करनी पड़ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एक्सपोर्ट करने की तो आप कहीं से भी सीखें, चाहे आप YouTube से सीखें या आप कहीं पढ़ के सीखें या किसी से ट्रेनिंग लें। और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप कंसल्टेंसी का सपोर्ट जरूर लेके चलें। कहीं से YouTube से देखना और पर्सनली कहीं से पढ़ लेने में एक्सपोर्ट नहीं होता है। आप कहीं से भी कंसल्टेंसी का सपोर्ट लें। अगर आप पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपका कोई नाउन पर्सन है जो पहले से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उससे थोड़ी सी जानकारी लें, और जानकारी लेने के बाद ही आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करें। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें जानकारी का अगर अभाव रहेगा, अगर आपको कंप्लीट जानकारी नहीं होगी तो आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको लॉस कम करना है आपका, अगर आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट करना है, पूरा समझना है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप बायर ढूंढ लेंगे, प्रॉपर मेथड फॉलो अप करने पड़े। उनसे पूछें कि उनको भाई कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी उनको चाहिए, कैसी कैसी फिनिश चाहिए, क्या साइजेस चाहिए। अब इनकी साइजेस डिफरेंट जाता है। ब्लैक गैलेक्सी जो है कट टू साइज में भी जाता है, लाइक
60x30 की कोई टाइल्स चली गई या 60x60 की टाइल चली गई 2 cm थिकनेस में, 3 cm थिकनेस में। इसका गैंगसू साइज भी स्लैब जाता है, कटर साइज स्लैब्स हो गए हैं जो 2.5 से 3 फीट तक चौड़ाई हो सकती है, 5 से 7 फीट लंबाई हो सकती है, या इससे भी बड़ा स्लैब 8 से 10 फीट लंबा स्लैब। तो ये बाहर से आप पूछ लें इसको स्लैब कैसा चाहिए, कई जगह इसके ब्लॉक्स भी जाते हैं, पर मोस्टली ये स्लैब्स में जाता है और कट्टू साइज के अंदर भी जाता है। 2 cm इसकी थिकनेस है, 3 cm थिकनेस है, 18 mm थिकनेस है। तो इन थिकनेस के अंदर जो है ब्लैक गैलेक्सी को काफी पसंद किया जाता है और बहुत अच्छे से काफी सारी कंट्रीज में इंपोर्ट भी किया जा सकता है। और आप इस पे मार्जिन जो है उसी हिसाब से आपको ऐड करने होते हैं कि पॉलिश है, रफ है, किस तरीके का मटेरियल आप भेज रहे हैं, उसी तरीके से आपको इसमें मार्जिन आपके ऐड कर लेने होते हैं। जब आप बायर ढूंढ लेते हैं और जब बायर से आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो उसको प्रोसेसिंग करने का टाइम आपका रहता है। पहले आप पेमेंट लें, पेमेंट के भी डिफरेंट मेथड होते हैं, ये देखना पड़ेगा आप किस मेथड के ऊपर काम करके पेमेंट लेते हैं बायर से। जब बायर से आपका पेमेंट आ जाए तब आप प्रोसेसिंग चालू करें। प्रोसेसिंग जब आप चालू कर देंगे तो मटेरियल को प्रिपेयर हो जाने के बाद ही आप बायर को बुकिंग के लिए बोले। अगर एफओबी बेसिस है तो, अगर सीआईएफ बेसिस आपने शिपमेंट किया है तो उसके लिए फिर आपको खुद को कंटेनर बुकिंग करनी पड़ेगी। और आपको समझना है एफओबी और सीआईएफ क्या होता है तो हमारा एक और वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एफओबी और सीआईएफ के, तो उसको आप देख लें। उससे आपको समझने को भी मिलेगा कि किस तरीके से कोटेशन मेकिंग की जाती है, वीडियो में मैंने बताया हुआ है। और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको प्राइस देनी है, बायर को क्या क्या चीजें ऐड करनी है। तो ये सारी चीजें आप समझ के और फिर बायर को प्राइस दें। प्राइस देने के बाद जब बायर आपसे नेगोशिएट करेगा तो नेगोशिएशन के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखें, आप कोई लॉस में ना आ जाए, इस तरीके की प्राइस डिसाइड ना कर लें। आप प्रॉपर प्राइस दें। प्राइस देने के बाद जब आपका जो प्राइस डन हो जाता है तो मटेरियल तैयार करें, मटेरियल यहाँ से भेजें। जब आपका मटेरियल पोर्ट पे जाएगा, अब अगर साउथ साइड से ब्लैक गैलेक्सी का एक्सपोर्ट होता है तो या तो चेन्नई पोर्ट या कृष्णापट्टनम पोर्ट, वहीं इन दोनों पोर्ट से ही आपका एक्सपोर्ट होगा। तो आप जिस भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे पहले पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा लें, एक सीएचए अपॉइंट कर लें। सीएचए अपॉइंट करने के बाद वो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस करा देगा। कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद जिस भी शिप पे वो लोड होना है वो मटेरियल चला जाएगा। वो मटेरियल जाने के बाद जब बायर के यहाँ पहुंचेगा उससे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट आए जाएंगे, जैसे शिपिंग बिल हो गया है, फ्यूमिगेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है, बिल ऑफ लेडिंग है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने हैं और इनमें से आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, फ्यूमिगेशन, बिल ऑफ लेडिंग एंड आपको इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनली बायर को कुरियर कर देने हैं। और जब बायर वहां पे मटेरियल रिसीव करेगा तो उसको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां कस्टम में प्रेजेंट करने पड़ेंगे और उसके बाद वो अपने मटेरियल को छुड़ा सकता है। इस तरीके से ये कंप्लीटली प्रोसीजर रहता है दोस्तों। आशा करता हूं आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Hi, good morning. I am Mohan Kalwa from RK Stone Exports, Tandoor. I am into limestone processing of yellow and grey and black limestone in all finishes of calibrated, hand cut, machine cut, tumbled, antique finish and all the finishes, pavers and etc. I have taken a course on export promotion from Connecting India Exim Solutions from Mr. Rajneesh, and it's very satisfying and we are very happy with it. Thank you.